और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। दूसरा नंबर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने किया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता ने किया था। बलवंत राय मेहता ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र का सिफारिश किया था। 4 नंबर प्रश्न है, टांका किस दो धातु का मिश्र धातु होता है? टांका जो है किसका मिश्र धातु होता है? टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है टांका। 5 नंबर है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। 6 नंबर प्रश्न है, न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? न्यूमोनिया जो होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा फेफड़ा होता है। फेफड़ा होता है। 7 नंबर प्रश्न है, 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो में विश्व धर्म सभा में भाग लिए थे। 8 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 9 नंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में स्थित है। 10 नंबर है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश की सहयोग से बना था? बरौनी जो बिहार में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो सोवियत संघ के रूस के सहयोग से बना था। सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था। 11 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक में है। 12 नंबर है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत पर। 13 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने किया। 14 नंबर प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने दिया था। 15 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कितने हैं? म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 17 नंबर है, उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? तो दारा
शिकागो के प्रयास से हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया था? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया था? 2009 में देखा गया था। 19 नंबर प्रश्न है, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है, झारखंड में है। 20 नंबर है, कैनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है? कैनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है? तो केनरा बैंक का सहायक संस्था है। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। 22 नंबर प्रश्न है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। 23 नंबर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। 25 नंबर है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में होता है, यकृत में होता है। 26 नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। 27 नंबर है, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? पंडित रविशंकर का कृति है। 28 नंबर प्रश्न है, किसने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर है, कौन है? कमलेश्वर है। नेक्स्ट 29 नंबर है, वर्नाक्यूलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिटन के द्वारा पारित किया गया था। 30 नंबर है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में किया गया था। 31 नंबर है, भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। 32 नंबर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का टेकोफेरोल होता है, टेकोफेरोल। 33 नंबर है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? किसकी कमी के कारण, किसके कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के कारण दांतों में क्षरण कमी, मतलब ये दांत जो कमजोर होने लगते हैं, फ्लोरीन के कारण होता है। 34 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वियना में है, वियना में स्थित है। 35 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? 1942 में किया गया था। 36 नंबर है, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? थाईलैंड की है, थाईलैंड की। 37 नंबर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। 38 नंबर है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। 39 नंबर है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है,
कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक यूरियन को करता है। तो आज के लिए 39 प्रश्न पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।